शांति। भारत के बापू ने, देश के बापू ने समय प्रति समय यही प्रयास किया है, इस भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाए, फिर से यह भारत सतयुग की दुनिया बने, सुख की दुनिया बने। तो ऐसे समय प्रति समय हर एक बापू आए और उन्होंने देश के लिए कुछ न कुछ ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया। अब सृष्टि का रचयिता, पूरे विश्व का पिताश्री परमात्मा पिता सारे विश्व को फिर से स्वर्णिम भारत, स्वर्ग नई दुनिया बनाने के लिए हम बच्चों को यह धारणा सिखाते हैं कि खाली करना नहीं है, कहना नहीं है, लेकिन करके भी दिखाना है। और वो है हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, पवित्रता की धारणा करना। पवित्रता की धारणा से, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने से इस भारत को फिर से हम स्वर्णिम भारत, श्रेष्ठ भारत, सतयुगी दुनिया बना सकते हैं। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को परमात्मा की याद से कैसे उन विकारों पर जीत पानी है, कैसे याद के अभ्यास द्वारा हम उन विकारों को ख़त्म कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये दुनिया नर्क पुरानी पतित हो गई है, फिर से स्वर्ग बनाएंगे। इसके लिए बाबा हम बच्चों को ये कला सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, हम बच्चों को सावधानी देते हैं। और हम बच्चों को भी यही धारणा बनानी है कि हमको भी परमात्मा की याद से अपने आप को अहिंसक बनाना है। तो सुनते हैं 16 मई 2023 के साकार बाबा के महावाक्यों में। बाबा बोले, मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, यही बाप की मदद है। प्रश्न में योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, एक से सच्ची प्रीत हो, तब ही यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, किसकी महिमा की? भोलेनाथ शिव बाबा की। परमपिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, परमपिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति और सद्गति का। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्माण धाम में, उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर। किस लिए? बाबा प्रश्न पूछते, कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे से ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं फिर वम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अब पतित है, यह भी समझाना चाहिए। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसको भगत याद करते हैं। भगत पतित है, जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भगत कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे। भारत सुखधाम था, ऐसे नहीं। इस्लामी खंड व बौद्धी खंड स्वर्ग था, भारत ही स्वर्ग था, जहाँ फिर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था।
जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। तो ये कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉडफादर। वह सत्य है, चैतन्य है, आत्मा भी सत्य है, चेतन है। ये शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। विश्व के मालिक थे तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते, हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना, 5000 ये वर्ष की बात है। गीता में भी भगवानोवाच लिखा है ना। वासी तमो प्रधान होने कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंच से ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं, तुम सब फादर हो। जैसे सन्यासी कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा नहीं, परमात्मा सो परम आत्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वह क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को अडॉप्शन कहा जाता है। तो यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाया है। कैसे परमपिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है, अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं, फिर आत्मा सो परमात्मा, इतनी करोड़ आत्माएं सब इमार्टल है। ये बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज का किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ मैं, साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था, मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। इनका नाम मैंने फिर प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना है पति दुनिया में, इनका ये अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए, ये ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है, मनुष्य नहीं जानते हैं। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी का नाम जगत अम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कर कहते हैं इनको, यानी ब्रह्मा को आदि देव महावीर भी कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। वास्तव में दिलवाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने लिए, राम स्वराज्य देने लिए आते हैं। बाप कहते हैं बाबा, बच्चे कहते हैं बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए दिलवाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो, फिर ये जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं है, अभी अनेक धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे, वह जब से वम मार में गए हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया है। देवता धर्म को प्रायः लोप तो होना ही है। तब मैं पहले डीटी धर्म की स्थापना करता हूँ। इस्लामी बौद्धी पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो वे देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे, भोली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भर, उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। जितनी भोली भोली बच्चियां हैं उनको झोली भरते हैं,
बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को देते हैं। तो बाप कहते, मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे, शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैशाली बन गया है, इसको फिर शिवालय मैं बनाता हूँ। तो वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म, बाप उल्हाना देते हैं। तुमने अपने फिर 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया है और मेरे लिए कह देते सर्वव्यापी, अर्थात तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो हूँ नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार है। सतयुग में ये नहीं थे, वहाँ तो देवी देवताएं थे, अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना यह ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो यह है सूक्ष्म वतनवास, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य। अभी तो 9 राज्य। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन्स था, अभी 1-2 को दुख नहीं देते थे, कभी भी वहाँ दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में फिर उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवानोवाच। तो बाप बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पाठ है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। यह महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है, हर एक एक्टर का अपना अपना पाठ है, उस अनुसार पाठ अनुसार महिमा होती है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है, लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। वह है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। पुकारते तो सब है परमपिता परमात्मा, समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुखधाम ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं अजामिल जैसे पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। तो यह है शिव शक्ति भारत माताएं, योग बल से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वायलेंस ड्रिल सीखती हैं, यहाँ ये योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम पवित्र भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोग मुर्दाबाद है, अमर लोग जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं, तुम पार्वतियाँ हो सजनियाँ हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, सजनी के रूप में कहते हैं गुलगुल बन जाओ, तुम महाराजा महारानी बनते हो। यह सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है उनको भूल जाते हैं, शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं और गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके एक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप समझाते हैं ये भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था, आकाश धरती वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं, फलानी हद में यह ना जाए कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। ये ड्रामा है, हर एक आत्मा को अपना पाठ मिला हुआ है, कोई को 84 जन्मों का पाठ है, कोई को तो 2-3 जन्मों का पाठ है। तो ये इमॉर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं, घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। भारत ही वम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है, सब पुराने बन पड़े हैं फिर नए बनेंगे। बाबा कहते संन्यास धर्म ने भी कितना भारत को थमाया, पुराने घर में मज़ा नहीं होता है। बाप कहते हैं मुझे सतो प्रधान बनाने
आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते हैं, बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इतनी भारी प्राप्ति है, तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम ऊंच आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे, पाप आत्मा माया ने बनाया है। फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहराना, कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। परमपिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसलिए सब उनको याद करते हैं। भोलानाथ बाप तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो, तो ड्रामा में हरेक का पाठ चलता है, कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो, तो ज़रूर मेहनत भी करनी पड़े, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला, इसलिए अपने बाप को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है। जहाँ तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है, और कुछ भी याद ना रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है, दुनिया बदल रही है। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य ले पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं, रक्त की नदियाँ यहाँ बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश फिर कैसे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। पहली पॉइंट धारणा की मुख्य सार में योग बल की ड्रिल करते नॉन वायलेंस यानी अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। अपने अहिंसक बनेंगे तभी फिर दूसरों को भी अहिंसक बना सकेंगे। दूसरा, भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है, पुरानी कीचड़ पट्टी दे, स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। वरदान में है, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। विस्तार में है, सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो, स्वयं को बदलने की भावना हो, तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले, यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं, इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, करने में आगे करो, तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। स्लोगन में, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव बाबा की याद समाई हुई हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।